नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनेकोलॉजिस्ट, practicing in my own maternity hospital, योगिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल since more than 20 years। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके कौन से इन्वेस्टिगेशन यानी कि टेस्ट करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सब पेशेंट को मन में हो जाता है कि कितने सारे टेस्ट डॉक्टर्स करवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट आपको और आपके बच्चे के लिए कितनी फायदाकारक है। सबसे पहली टेस्ट तो ये होगी कि जैसे ही आप फर्स्ट कंसल्टिंग करोगे डॉक्टर के पास और आप जब बताएंगे कि हमारे मेंसेस की जो डेट थी वो डेट से हमारे 10 डेज ऊपर हो गया है, तो आपकी वो जो टेस्ट की जाएगी that will be your first test and that is urine pregnancy test। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ये एक ऐसी टेस्ट है जिससे आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। बट कई बार ऐसा होता है, कोई डाउटफुल केस में हम बीटा एचसीजी लेवल टेस्ट भी करवाते हैं और ये बीटा एचसीजी टेस्ट लेवल यूरिन से नहीं मगर ब्लड से होगा, तो आपका ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। ये टेस्ट आपकी सर्वप्रथम होगी। उसके बाद जो टेस्ट होगी वो टेस्ट है सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी 6 to 8 वीक्स में होती है और ये सोनोग्राफी में ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है, मतलब कि जो गर्भ रहा है वो यूट्रस के अंदर है और यूट्रस के बाहर नहीं है। कभी कभार कोई केस में वो जो आपका गर्भ रहता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है और उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के सिवा भी वो आजू बाजू में भी रह जाता है, कभी ओवरीज में भी रह जाता है, कभी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी रहती है। तो ये जो प्रेगनेंसी है वो जानलेवा प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। तो पहली सोनोग्राफी आपके बच्चे की कंफर्मेशन होगी कि ये जो गर्भ है यूट्रस के अंदर है कि नहीं। दूसरा कंफर्मेशन होगा कि ये प्रेगनेंसी में हार्ट बीट्स आए हैं कि नहीं। तो ये जो हार्ट बीट्स हैं वो दोस्तों आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही एक हैप्पी मोमेंट्स होता है, बहुत अच्छा लगता है वो हार्ट बीट्स देखने के लिए। तो दैट इज अ कंफर्मेटरी। थर्ड चीज ऐसी होती है कि कभी कभार ये जो प्रेगनेंसी होती है वो डेवलप नहीं होती है कुछ कारणों से, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो या बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है और वो मिस हो जाता है। तो उस दरमियान आपका जो प्रेगनेंसी रहेगी, जो आपका गर्भ होगा, उसमें हार्ट बीट्स नहीं होंगे, तो उसको हम मिस्ड अबॉर्शन लेबल करते हैं और उसमें आपको शायद ब्लीडिंग होकर वो अबॉर्ट भी हो सकता है या उसके आगे क्या करना है वो आपके डॉक्टर सलाह देंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ये आपकी 6 to 8 वीक्स में हो गई। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन किसके लिए किया जाता है? ब्लड टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपका बेसिक हीमोग्लोबिन लेवल किया जाता है। और दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो करीबन 12 ग्राम होना बहुत ज़रूरी है। ये जो CBC लेवल की जो ब्लड टेस्ट की जाती है वो आपके 9 मंथ्स में अलग अलग लेवल पर आपको डॉक्टर सलाह देंगे। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है और जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी उस हिसाब से आपको शायद वो 2 से 3 बार सलाह देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये हीमोग्लोबिन कम होने की शक्यता रहती है। दूसरा वही टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट आ जाती है टोटल काउंट, मतलब आपको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं उसमें दिखाई देता है। तो ये हो गया CBC। दूसरी टेस्ट जरूरी है ब्लड ग्रुप, कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। कभी कभार कैसा होता है कि कहीं पेशेंटों के ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहते हैं, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब रहता है तो उसमें हस्बैंड की भी चेकिंग होती है कि भाई तुम्हारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। जब भी सपोज आपका हस्बैंड का पॉजिटिव हो तो आपका बच्चा नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। उस हिसाब से हमको एंटीडी इंजेक्शंस देना नहीं देना वो हम नक्की करते हैं। तो ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी टेस्ट आ जाती है रैंडम ब्लड शुगर।
रैंडम ब्लड शुगर एक ऐसी टेस्ट है कि आपका बेसिक शुगर लेवल चेक किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन दैट कभी कभार वो ब्लड शुगर ज़्यादा आता है तो उसमें हम लोग फास्टिंग और पीपीपीएस करते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकता है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जब भी ऐसा हो दोस्तों तो उसमें तुम्हारी जो ट्रीटमेंट होगी, जो तुम्हारे प्रेगनेंसी की जो प्रोग्रेस होगी, जो बच्चे की प्रोग्रेस होगी, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, अमुक टेस्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। ब्लड शुगर ये बेसिक थिंग है। दूसरी एक टेस्ट है HIV, HbS एंटीजन और VDRL। ये दोस्तों एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। कभी कभार HIV, HbS एंटीजन, VDRL पॉजिटिव आती है तो उसमें हमको आपके बच्चे का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है वो डॉक्टर को पहले ही समझ जाएगा। आपकी जो डिलीवरी होगी वो किस हिसाब से होगी, वो ये इन्फेक्शन में अलग मोड से होती है, अलग उसकी ट्रीटमेंट होती है, अलग बच्चे की पोस्ट डिलीवरी एंड इंट्रा डिलीवरी केयर की जाती है। तो दोस्तों एक CBC हो गई, एक ब्लड ग्रुप हो गया, एक रैंडम ब्लड शुगर हो गया एंड बेसिक टेस्ट HIV, HbS एंटीजन एंड VDRL टेस्ट। एक दूसरी टेस्ट होती है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। ये एक यूरिन टेस्ट ऐसी है जिसके अंदर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है या नहीं उसकी जानकारी मिलती है। और दूसरा यूरिन, कभी कभी यूरिन में शुगर दिखाई देता है तो वो यूरिन शुगर जब दिखाई देता है तो वो भी आपको ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके ये शुगर है या नहीं है उसकी जांच हो जाती है। एक दूसरा रहता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपको ये इंडिकेट करता है कि शायद आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन तो नहीं होने वाला, तो वो टेस्ट भी करवानी है। और ये जो यूरिन टेस्ट होगी ये आपको टेस्ट पहले जो बेसिक होती है वो तो करते हैं मगर 7 मंथ्स में भी किया जाता है और उसको रिपीटेडली लास्ट ट्राइमेस्टर में भी किया जाता है। दोस्तों ये हो गई अपनी बेसिक टेस्ट। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे सोनोग्राफी के लिए टेस्ट कितनी करनी चाहिए और दूसरी एक स्पेसिफिक टेस्ट आती है जो कई केसों में करनी पड़ती है। तो वो देखने के लिए आप दूसरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।